आप सभी से नमस्कार। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। इस वक्त मैं हूं नीलम बाटा रोड पर और ये LIC दफ्तर है। दिखाइए उधर LIC दफ्तर है और इधर दिखाइए भाई। हेलो, ये LIC एजेंट हैं, आप लोग देख रहे हैं। ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हम आपको बताते हैं ये प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। आपको बता दें, एक समय LIC सबसे अधिक रोज़गार देने वाला विभाग था, कंपनी थी, सबसे ज़्यादा रोज़गार देती थी और ये सभी रोज़गार ही कर रहे हैं एक तरह से। और कंपनी को भी फ़ायदा होता है, इनका भी फ़ायदा होता है, कस्टमर का भी बीमा हो जाता है और घटना दुर्घटना में उनकी मदद होती है। अब ये सब LIC से काफ़ी लंबे समय से जुड़े होंगे। आज ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं LIC दफ्तर के बाहर। अब इनसे बातचीत करते हैं, पूछते हैं क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनकी परेशानी क्या है और इनकी मांग क्या है। सर, कौन बताएगा अपनी परेशानी क्या है, क्या मांग है? इधर आ जाइए। क्या नाम है सर? मेरा नाम सुरेश अतलक्का है। हाँ, आप बताइए क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपकी मांग क्या है? हमने कुछ अपनी डिमांड अपनी सेंट्रल कमेटी के आगे, मैनेजमेंट के आगे रखी थी, जिसमें कस्टमर एवं एजेंटों का हित की बातें की गई थी। कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे बोनस बढ़ाया जाए, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम किया जाए, उसको बेहतर से बेहतर सर्विस दी जाए, वो जब भी डॉक्यूमेंट जमा कराने आए उसको एक एक्नॉलेजमेंट मिले। साथ ही साथ आजकल जो नए सिस्टम आए हैं रेटिंग लेने का, कस्टमर फीडबैक लेने का, वो भी LIC के सिस्टम में आना चाहिए। एजेंटों का हिस्से था जो हमारी लाभ चल रहे हैं वो 20 साल पुराने चल रहे हैं। हमें टर्म इंश्योरेंस जो मिलता है वो आज भी वहीं का वहीं है, इसको बढ़ाने के लिए है। ग्रेच्युटी अभी भी 3 लाख ही है, जबकि बाकी संस्थाओं में बहुत ज़्यादा है। साथ ही साथ इसमें आग्रह किया गया है कि हमारे को PF से जोड़ा जाए और हमारी डिमांड है कि जो नए चेंज आ रहे हैं IRDA में हमारी कमीशन को लेके, उन पर रोक लगाई जाए। क्या चेंजेज आ रहे हैं? आजकल कंपटीशन का ज़माना है, हिंदुस्तान में 40 कंपनियां काम कर रही हैं। प्राइवेट सेक्टर हमेशा चाहता है कि LIC को किसी तरीके से पिछाड़ा जाए, तो वो नए नए आइडियाज़ लेके IRDA में पहुंचता है और कमीशन कम कर दो, दूसरे नए तरह के लगाता है। उन्हीं पे रोक लगाने के लिए यह एजिटेशन प्रदर्शन है। आपका कमीशन अभी वही चल रहा है या कुछ कम ज़्यादा? अभी वही चल रहा है, लेकिन महंगाई और जो इकोनॉमी में चेंज आया है उस हिसाब से आज भी वही 25 साल पुराना ही है। तो मेन परेशानी यही है कि कमीशन नहीं बढ़ा रहे हैं और कंपटीशन जो हो रहा है प्राइवेट कंपनियों से, और उसको ये LIC वाले डिफीट नहीं कर पा रहे हैं। आपका कहना है आपको नुकसान होने वाला है। और कुछ है भैया परेशानी? जी, मैं अरुण त्यागी। मेन मुद्दा है जी, हमें अपने आप को बचाना, अपनी संस्था को बचाना और अपने क्लाइंट के हित को बचाना, जिसमें हमारी LIC सपोर्ट नहीं कर रही है हमारे क्लाइंट के हित को बचाने में। उनके बोनस को नहीं बढ़ा रही है, अदर चीज़ों में पैसा खर्च किए जा रही है, तो उन्हीं को हितों को लेकर हम लड़ाई कर रहे हैं। अभी वो प्रॉफिट नहीं मिल पा रहा है कस्टमर को जो पहले मिलता था। जो पहले आप बताते थे आपका डबल हो जाएगा करीब 4-5 वर्षों में, 6 वर्षों में, अभी तो मुझे लगता है 10-12 वर्षों में भी डबल नहीं दे पा रहे हैं क्लाइंट को पैसा। तो लोग कराएंगे नहीं बीमा? नहीं जी, और सैलरियाँ इतनी हाइक कर रही हैं, बढ़े जा रही है, मेंटेनेंस इतना महंगा कर दिया। लेकिन एजेंट के लिए और उसके क्लाइंट के लिए कुछ नहीं हो रहा है। उसी के लिए हम लड़ रहे हैं, उसी के लिए फाइट कर रहे हैं। एजेंट के लिए जो जब से हमारा LIC स्टार्टिंग हुई है तब से जो कमीशन है वही है, हमारे लिए कोई ज़्यादा कुछ नहीं है। हमारा आजकल मेडिक्लेम से लेकर के टर्म पॉलिसी के जो है वही है, बट जो ऑफिस का जो मेंटेनेंस है कितने हाई हो रहे हैं उनको। अभी एक पे कमीशन आने वाला है, तो पब्लिक को कहाँ से पैसा मिलेगा मुझे बताइए? पब्लिक को कहाँ से जुड़े हैं आप लोग? हम लोग हो गया, हमारा 28 ईयर्स हो गया, 28 साल इसी को लाइफ दे दी, इसी में लाइफ दिया। हमारे कोई बढ़ोतरी आज तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन बाकी जो ऑफिस के अंदर जो सब बैठे हैं जो मेंटेनेंस, उसमें कहाँ से कहाँ पहुंच गए, तो पार्टी को कहाँ से पैसा देंगे, कहाँ से बीमा करेंगे? हम बोल के कुछ आते हैं, 15 साल के बाद मिलता कुछ और है। तो किसी से बात हुई आपकी ऑफिस में? हम तो मोदी साहब को हम तो अवगत करा रहे, फाइनेंस मिनिस्टर को बोल रहे हैं कि हमारी ये सब चीजों को आपको देखना चाहिए, यदि LIC को चलाना है, बचाना है। अदरवाइज तो जितने प्राइवेट कंपनी आप देख ही रहे हो, उनका सिस्टम क्या है और हमारी सिस्टम क्या है। इसमें ऐड करना चाहूँगा, ये जो डिमांड ऑफ चार्टर्ड है ये फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी को भी सौंपा गया है, उनको भी दिया गया है। आपकी मांग पहुँच चुकी है? हमारी मांग पहुँच चुकी है उनके पास भी। हाँ सर, आपके हाथ में हमारा पूरा भारत देश में। क्या नाम है सर? गोपीनाथ पिल्ले। हमारा पूरा भारत देश में हम लोग 14 लोग
14 लाख एजेंट्स है। LIC एजेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया हम एजुटेशन कर रहे हैं। हमारा एजेंट्स का पूरा जो डिमांड्स है, इंक्रीज ग्रेजुइटी अप टू 20 लाख, रिस्ट्रक्चर ऑफ द कमीशन रेट अभी हमारा बहुत कम है, वो कमीशन चेंज करना है। इंट्रोड्यूस ग्रुप मेडिक्लेम ऑल एजेंट्स, अभी कुछ पर्टिकुलर एजेंट्स को दे रहे हैं, सबको मेडिक्लेम देना चाहिए। इंट्रोड्यूस कॉन्ट्रीब्यूट प्रोविडेंट फंड, मतलब प्रोविडेंट फंड चालू करना चाहिए। इंट्रोड्यूस कॉन्ट्रीब्यूटिंग पेंशन स्कीम LIC के लिए चालू करना चाहिए। इंक्रीज टर्म इंश्योरेंस क्या है अभी, क्या करीब 10 लाख रुपए है, 10 लाख आजकल तो टर्म इंश्योरेंस कुछ भी नहीं है। इसका भी एज कुछ लिमिट है, 69 एज तक है। हमारा कुछ एजेंट्स है 50 साल से काम कर रहे हैं, मैं खुद 35 ईयर हो गया, कम से कम 85 ईयर तक जो टर्म इंश्योरेंस चाहिए। The group insurance should be enhanced. Introduce benefit the direct agents, मतलब ये अभी क्या LIC के एजेंट्स का कुछ डेवलपमेंट ऑफिसर्स के अंदर एजेंट्स हैं, लेकिन क्या होता है कुछ डायरेक्ट एजेंट्स होता है, उनका कोई ऊपर कोई नहीं होगा, सीनियर्स को नहीं होगा। इनको डायरेक्ट एजेंट्स को कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज प्रोवाइड करना चाहिए। हमारे ब्रांच में कम से कम 100 डायरेक्ट एजेंट्स है, मतलब उनको कोई देखने के लिए कोई है नहीं है। उनके लिए भी कुछ LIC प्रोवाइड कर रहे हैं, डेवलपमेंट ऑफिसर, असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर उस लेवल पे प्रोवाइड कर रहे हैं। जो डायरेक्ट एजेंट्स के लिए कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज होना चाहिए, बेनिफिट होना चाहिए। एजुकेशन एडवांस फॉर चिल्ड्रन शुड बी इंट्रोड्यूस। आजकल हमारा LIC का एजेंटों की बच्चों ने बाहर जाके बैंक वगैरह में जो लोन लेते हैं उसमें 8-9% में लोन ले लेते हैं। LIC के हमारा पास कोई फंड का कमी नहीं है, हमारा पास बहुत फंड है। एजेंट्स को अपना जो 5 साल से ऊपर हो गए एजेंट्स को अपना बच्चों को एजुकेशन करने के लिए उनको कुछ लोन देना चाहिए। एलिजिबल हाउसिंग लोन फॉर कल्पम बेस शाल बी गिवन एट द रेट ऑफ 5% इंटरेस्ट रेट। आपकी बहुत मांगे हैं, इतनी मांगों को हम दिखा नहीं सकते और लोग देखेंगे भी नहीं। कुल मिला के ये सभी LIC एजेंट हैं, इन्होंने एनालिसिस किया है, इनको पता है कि कौन से कदम उठाने चाहिए सरकार को कि इनका भी फायदा हो, कस्टमर का भी फायदा हो और कंपनी का भी फायदा हो और कंपनी लॉन्ग टर्म चलती रहे, क्योंकि LIC बैकबोन है, हमारे भारत के इकोसिस्टम का बैकबोन है। अगर LIC कंपनी बंद हो गई या कमज़ोर हो गई तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा हमारे देश का। इन्होंने एनालिसिस कर दिया है, अपनी मांगे इन्होंने एक लिखित रूप में आगे सरकार के पास भेज दी है। सरकार अगर इनकी मांगों को मानेगी तो इनका भी फायदा, कस्टमर का भी फायदा, कंपनी को भी फायदा और देश को भी फायदा। अगर मांगे नहीं मानी गई तो इनको लगता है कंपनी धीरे धीरे बंद हो जाएगी, प्राइवेट कंपनियां ऊपर आ जाएंगी। LIC के लोग LIC के बजाय प्राइवेट कंपनियों से बीमा कराएंगे और बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है हमारे देश को। तो अब देखते हैं इनकी मांगे कब तक मानी जाती हैं और कब तक इनका धरना ख़त्म होता है। कब तक धरना रहेगा भाई साहब? अभी आज पूरे दिन का है, 10 से 4-5 बजे तक है। अभी ये 30 नवंबर तक कंटिन्यू रहेगा इनका धरना। अगर मांगे मान ली गई तो धरना बंद हो जाएगा। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।